Okay. So, hi everyone. Welcome to Reasoning Prep. So, in this lecture, we will be learning about how to solve coding decoding questions which are frequently asked in the bank prelims examination. ठीक है, तो ये जो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस है इनका नॉर्मली मैं आपको पैटर्न मतलब क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से आता है वो पहले बता देती हूँ। तो जनरली प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कैसे आता है, आपके पास 4 to 5 सेंटेंसेस दिए होते हैं। ठीक है, ये जो 4 to 5 सेंटेंसेस है ये मतलब मीनिंगफुल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट दैट डजेंट मैटर। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, हर एक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स दिए हैं। ठीक है, हर एक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स दिए हैं एंड उसके करस्पॉन्डिंग उसके आगे उसके उस वर्ड्स के कोड दिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोड्स डायरेक्ट है, ओके जैसे कि ये कैट्स का कोड डायरेक्टली जीएस है, आर का कोड एसएफ है, या फिर फाइन का कोड केई है। ऐसा डायरेक्ट कोड्स नहीं है, ये सारे कोड्स जंबल किए हुए हैं। मीनिंग कैट्स का कोड जीएस भी हो सकता है, एसएफ भी हो सकता है, केई भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली टास्क ये है कि आपको हर एक वर्ड का उसका करस्पॉन्डिंग कोड ढूंढना होता है। ठीक है, अब ये कोड कैसे ढूंढते हैं, बाय यूजिंग द मेथड कॉल्ड फाइंड द कॉमन। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या होता है इस क्वेश्चन में कि सपोज़ आप किसी भी दो या फिर दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को अगर कंपेयर करेंगे तो आपको एक या फिर एक से ज़्यादा वर्ड्स कॉमन मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने ये फर्स्ट दो सेंटेंस देखे, आपको इसमें एक वर्ड कॉमन दिख रहा है, वो है आर। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, आपको यहाँ पे ये आर कॉमन दिख रहा है ये दो सेंटेंसेस में। ठीक है, तो अब ये क्या इम्प्लाई करता है कि अगर ये दो वर्ड्स इन दो सेंटेंस में कॉमन है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी कोड होगा वो भी एक कोड कॉमन होगा, है ना। सो इस अभी हम कोडिंग में अगर देखेंगे तो एसएफ जो है हमें यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो हम इससे एक कंक्लूजन लगा सकते हैं कि जो आर का कोड है वो एसएफ हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस कॉमन वर्ड्स को ढूंढा और उसके करस्पॉन्डिंग उसके कॉमन कोड्स को ढूंढा। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली मतलब जो भी वर्ड्स कॉमन है उसको ढूंढते हैं एंड देन यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग कोड्स ढूंढते हैं फिर फाइंड आउट करते हैं। नहीं, ऐसे रैंडमली हमें नहीं करना है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच लगाइए। मतलब सिस्टमैटिक अप्रोच लगाना है किसके लिए, वर्ड्स जो भी कॉमन वर्ड्स है उसको ढूंढने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच लगाना है एंड देन फाइंड आउट करना है, हर एक वर्ड का कोड फाइंड आउट करना है। कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। देखो, सबसे पहले हमारे पास 4 सेंटेंसेस है। ठीक है, वी हैव 4 सेंटेंसेस। वी विल फर्स्ट कंसिडर फर्स्ट एंड सेकेंड सेंटेंस। ठीक है, हमने फर्स्ट एंड सेकेंड सेंटेंस को कंसिडर किया। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये दो सेंटेंस में कौन सा वर्ड कॉमन है, आर। ठीक है, ए आर ई आर। ओके, और जैसे कि मैंने कहा था कि उसके करस्पॉन्डिंग जो कोड है वो भी कॉमन होगा। तो जैसे कि हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि जो एस एफ कोड है वो दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं आर का कोड डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आर का कोड एस एफ है। ओके, अब इन दो सेंटेंस में कोई और वर्ड्स कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कैट्स है, यहाँ पे फाइन है, यहाँ पे जस्ट है, यहाँ पे क्ले है। सो देर आर नो अदर वर्ड्स विच आर कॉमन इन बिटवीन देम, सो वी विल लीव द कंपैरिजन हियर। नेक्स्ट हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस को। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट एंड सेकेंड सेंटेंस को कंपेयर किया। अब मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस को कंपेयर कर रही हूँ। फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस में कौन सा वर्ड आपको कॉमन दिख रहा है, आपको नोटिस हो रहा होगा इसमें 2 वर्ड्स कॉमन है जो कि है कैट्स, फाइन। कैट्स और फाइन, है ना, 2 वर्ड्स कॉमन है, मतलब 2 कोड कॉमन होंगे उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो क्या क्या कोड्स उसके करस्पॉन्डिंग कॉमन है, एक तो जी एस के ई, यहाँ पर भी जी एस के ई।
ठीक है। अब मैंने जैसे पहले कहा था कि आप डायरेक्टली किसी वर्ड को उसका कोड नहीं बता सकते, जैसे कि कैट्स का कोड GS है, फाइन का कोड KE है, नो। तो ये कैसे आएगा? आइदर और के केस में आएगा। मतलब कैट्स और फाइन का कोड GS और KE में से किसी का भी हो सकता है। कैट्स का कोड GS भी हो सकता है, कैट्स का कोड KE भी हो सकता है। आइदर और केस है। ये सारे डेफिनेट वाले केस है, ये सारे इनडेफिनेट है। ठीक है, ओके। अब मैंने फर्स्ट एंड थर्ड को जब देखा, मुझे कैट्स एंड फाइन कॉमन मिला। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ मैंने क्या किया? सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर किया, बाद में फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर किया, एंड बाद में फर्स्ट एंड फोर्थ को कंपेयर किया। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ में आपको क्या वर्ड कॉमन दिख रहा है? एक आपको फाइन दिख रहा है ना? आपको फाइन दिख रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ में, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी कोई कॉमन कोड होगा। कौन सा कोड कॉमन है? यहाँ पे मुझे GS दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे GS देखो, फाइन के लिए फर्स्ट एंड फोर्थ में फाइन कॉमन मिल रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग कोड यहाँ पे GS कॉमन मिल रहा है। तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि फाइन का कोड GS आएगा एंड कैट का कोड KE आएगा? ठीक है, पहले कैसे था? आइदर और में था, लेकिन अभी फर्स्ट एंड फोर्थ से मुझे कंफर्म पता चल रहा है कि फाइन के लिए GS है। नोट डाउन कर सकते हो, फाइन के लिए GS है एंड कैट्स के लिए क्या है? KE। ये मुझे कंफर्म मिल चुका है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? सबसे पहले जो ये फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने उसको सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ से कंपेयर किया। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है? मुझे नेक्स्ट कंपेयर करना है सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंस को। ठीक है, मैं फिर से सेकेंड एंड फर्स्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पहले ही स्टेप में वो फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर किया था। तो इससे क्या होता है, आपका जो प्रोसेस है कॉमन वर्ड फाइंड आउट करने का, उसका टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो आई विल नेक्स्ट कंपेयर सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंस। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? आर जस्ट क्ले, कैट्स फाइन वेयर, नो, देर आर नो वर्ड्स कॉमन। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे ही रखते हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं सेकेंड एंड फोर्थ को। ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ को कंपेयर करते हैं। कुछ कॉमन आ रहा है? आर जस्ट क्ले, फाइन क्ले टू। यस, मुझे क्ले एक वर्ड नज़र आ रहा है जो कि है कॉमन, तो उसके अगेन करस्पॉन्डिंग कोई वर्ड कॉमन होगा। क्ले के करस्पॉन्डिंग कौन सा वर्ड कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे एक FT दिख रहा है एंड यहाँ पर भी एक FT दिख रहा है। तो मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि येस, द कोड फॉर द वर्ड क्ले इज़ FT। ठीक है, फिर से बताती हूँ मैंने क्या किया। पहले वाले सेंटेंस को सेकंड, थर्ड, फोर्थ से कंपेयर किया, कॉमन वर्ड्स ढूंढे मैंने और ये सारे मैंने निकाले। फिर सेकंड एंड थर्ड को किया, उसमें नहीं मिला मुझे कॉमन वर्ड। फिर मैंने सेकंड एंड फोर्थ को किया। ठीक है, तो उसमें मुझे एक वर्ड कॉमन मिला, वो है क्ले। अब आता है लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप होता है थर्ड टू फोर्थ। ठीक है, थर्ड से सेकंड में नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने सेकंड एंड थर्ड में ही उसको पहले कंपेयर कर लिया था। तो अभी लास्ट में थर्ड एंड फोर्थ में कंपेयर करूँगी। थर्ड एंड फोर्थ में कौन सा वर्ड मुझे कॉमन दिख रहा है? फिर से कैट्स फाइन वेयर, फाइन क्ले टू। अभी यहाँ पे फाइन कॉमन तो दिख रहा है, लेकिन मैंने उसको पहले ही डिकोड कर लिया था। ठीक है, तो और कोई वर्ड्स मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है, तो मतलब कॉमन वाला तो जो प्रोसेस है वो हो गया है। अभी जो बाकी के रिमेनिंग वर्ड्स है उसको कैसे ढूंढना है? देखो, फर्स्ट में कैट्स आर फाइन, मैंने कैट्स का निकाला, फाइन का निकाला, आर का भी निकाल लिया है। मैंने तीनों वर्ड्स डिकोड कर लिए हैं। सेकंड में आर जस्ट क्ले, मैंने आर को डिकोड किया है और क्ले को भी डिकोड किया है। तो मेरा जो बचा हुआ कोड है वो जस्ट है। तो जस्ट के लिए जो रिमेनिंग कोड है वो क्या आएगा? SO। ठीक है, क्योंकि मैंने आर एंड क्ले को ऑलरेडी डिकोड किया था। नेक्स्ट थर्ड में है कैट्स फाइन वेयर। देखो, कैट्स मैंने डिकोड किया था, फाइन भी डिकोड किया था। अब बचा कौन है? वेयर। तो वेयर के लिए जो कोड बचा है वो क्या है? VT। ठीक है, एंड लास्ट में कौन सा बचा हुआ कोड है? फाइन क्ले टू। मैंने फाइन को डिकोड किया था, क्ले को डिकोड किया था। अब टू के लिए कौन सा बचा है?
XS। तो मैंने ये फाइंड द कॉमन वाला लॉजिक लगा के सारे वर्ड्स को डिकोड किया, ठीक है। इस तरह से आपको सिस्टमैटिकली कॉमन वर्ड्स ढूंढने हैं, ना कि रैंडमली जस्ट आप पूरे सेट में देख रहे हैं कि कौन सा वर्ड कॉमन है उसको लिखते जा रहे हैं। इसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो इसके लिए ये अप्रोच आपको सिस्टमैटिक अप्रोच लगा के इसको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आया होगा। यही अप्रोच अप्लाई करके हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।